So everybody, this is gonna be day 32. 90 days की चैलेंज में एक महीने तो खत्म हो गए, एक महीने खत्म होने के बाद उसका दूसरा दिन आ गया. Like 32 days have been gonna be covered just after this class. तो आगे बढ़ते हैं, सारे टॉपिक से सबका रिवीजन कर लेना आप. डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल. किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो, सर यहाँ पर कंफ्यूजन है, गो थ्रू दैट वंस मोर एंड आई विल बी गोइंग थ्रू दैट अगेन. ओके, ये सारे टॉपिक्स हैं एंड हमारा मेन फोकस है आज की प्रीपोजिशन का चैप्टर कैसे भी करके हम दी एंड कर दें, कैसे भी करके आई मीन समझ करके प्रैक्टिस करके दी एंड करेंगे. ये सारे प्रीपोजिशंस हैं जहां पर अगर बात करें बचे कौन कौन से, तो अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट दोस प्रीपोजिशंस, तो ये सारे प्रीपोजिशंस अभी बाकी हैं. एंड टुडे आवर मेन गोल इज गोइंग टू बी कवरिंग ऑल दीज एग्जांपल्स. बाकी सारे तो बहुत ज्यादा आसान है, आपने कवरिंग भी कर लिया. टुडे आई मे नॉट बी एबल टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा मेन फोकस होने वाला है प्रीपोजिशन को कवर करने के ऊपर. ध्यान दे देना कि ये सारे प्रीपोजिशंस आपने कवर कर लिए, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते रहना. इज दैट क्लियर? So today I will not be asking a lot of questions. Maybe from tomorrow onwards your questioning and answering session will be starting again. आज हमारा मेन फोकस रहेगा कैसे भी करके सारे प्रीपोजिशंस को कवर करें. तो चलिए सर, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, तो मेक श्योर सारे प्रीपोजिशंस आपसे बनते हैं. एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे दे दिए हैं, तो प्रैक्टिस दोस एग्जांपल्स एनी हाउ. प्लीज टर्न द माइक ऑफ so that the background noise is not coming from your side. Having said that, if you have confusion you can turn it on and ask. आगे बढ़ते हैं. ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस दैट यू हैव कवर्ड सो फार. अच्छी डायग्राम सर जी, देख कर सब प्रैक्टिस करते हैं ना. ओके, एंड लास्टली वी कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन अबाउट एंड अराउंड एंड देन ऑल दीज थिंग्स. लेट मी इरेज ऑल दीज वंस अननेसेसरी थिंग्स टू. आगे बढ़ते हैं. हमने बिटवीन, अमंग, तो बिटवीन, अमंग, अमंग्स्ट, अमिड एंड अमिड्स के बारे में देखा, ठीक है ना. लास्टली हमने देखा ड्यूरिंग, इन सब के बारे में. ओके, सो यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट देम. ड्यूरिंग एंड व्हाइल दोनों का मतलब होता है के दौरान है तो के समय. अंतर सिर्फ इतना होता है कि ड्यूरिंग के बगल में नाउन आएगा, व्हाइल के बगल में समय आएगा. दैट इज अ सिंपल थिंग. एंड देन ये सारे हमने क्वेश्चंस कवर किए थे. एंड टुडे वी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम नॉट गोना आस्क क्वेश्चंस, सो लेट मी इरेज ऑल दिस, लाइक डिलीट ऑल दिस पेजेस फ्रॉम हियर. एंड नाउ इट्स टाइम टू सिंपली गो थ्रू द प्रीपोजिशंस. तो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे कवर करते हैं. लाइक आई एम सो सॉरी टुडे आई कांट आस्क क्वेश्चंस. आज तो कवर ही करना है प्रीपोजिशन को. चलो, कल से क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सेशन चलता रहेगा. Someone sent a message. Yes sir. Okay, thank you very much. तो प्रीपोजिशन चैप्टर है बहुत ज़्यादा कवर कर लिया सीरियसली यार. समटाइम्स इवन आई एम नॉट एबल टू बिलीव कि हमने इतना ज़्यादा कवर कर लिया. बट ओके, आगे बढ़ते हैं. ये व्हाइल व्हाइल सब आपका हो गया है. यहाँ से स्टार्ट करता है. अगेन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो भैया खत्म ही कर देते हैं आज. अब क्या बहुत दिनों से चल रहा है, तो लेट्स गो थ्रू दैट. सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी एस वर्सेज ऑफ. बाय द वे अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में मैंने लेसन पहले ही बात कर दिया. लाइक लेसन 4 और 5 में अपॉस्ट्रोफी के बारे में पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन आज हम दोबारा उसके बारे में बात करेंगे. और उसके साथ साथ उसका कनेक्शन ऑफ से क्या है, कैसे दोनों का यूज होता है, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं. थोड़ा यहाँ पर अच्छे से फोकस करना. मैंने बोला देखो अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की. अब यहाँ पर थोड़ा एक्चुअली मिस्टेक है. अपॉस्ट्रोफी ये नहीं होता है, अपॉस्ट्रोफी ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे. तो यहाँ पर ये एस वाला गड़बड़ है, यहाँ से थोड़ा मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ. जैसे कॉमा होता है ना, वैसे अपॉस्ट्रोफी होता है. इसके यूज दो होते हैं. मेरी अगर अपॉस्ट्रोफी के यूज की मैं बात करूं तो दो काम करता है. पहला शॉर्ट कर देता है. जैसे अगर एग्जांपल दूं तो आप बोलते हो ही इज का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ही इज. ऐसे आपने बहुत पढ़ा होगा. शी इज का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा शी इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इजंट. ऐसे आपने पढ़ा है, ये सुनो. तो यहाँ पर एक छोटा सा आई मीन कॉमन टाइप में आता है ऊपर, उसे कहते हैं अपॉस्ट्रोफी. तो पहला इसका काम ये होगा कि दो वर्ड लेगा और दो वर्ड को शॉर्ट कर देगा, मतलब बीच से कुछ हटाएगा, खुद लग जाएगा और उसको छोटा कर देगा. सिंपल सी बात है. दूसरा यूज होता है इसका पोजीशन बताने के लिए, कि अधिकार बताता है, पोजीशन बताता है. जैसे मैंने बोला, और उसका मतलब वहां पर काके की होता है. यहाँ पर ये पूरा अपॉस्ट्रोफी एस हो गया, यहाँ पर ये कॉमन ही अपॉस्ट्रोफी है. तो ये हो गया इसका मतलब मेनली होता है काके की. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम की पेन, तो आप बोलोगे राम्स पेन. सिस्टर का नाम तो सिस्टर्स नेम, पापा का नाम फादर्स नेम, अव्वल की फैक्ट्री अव्वल्स फैक्ट्री. सो अल्टीमेटली यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस, ये पूरा का पूरा हो गया. इसका मतलब होता है यहाँ पर काके की. इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है. तो ऐसे जो आता है ना कि सपोज आज फादर डे है, तो आप उसे फादर डे नहीं बोलते, फादर्स डे बोलते हो, क्योंकि पापा का दिन. तो पापा के लिए आपने फादर लगा दिया, का के लिए अपॉस्ट्रोफी यस लगा दिया और दिन के लिए डे लगा दिया. तो फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे. इज दैट क्लियर? ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. बाय द वे सारे टॉपिक्स मैंने पहले ही बता दिए हैं, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट टू मच ओवर अबाउट ऑल दिस थिंग्स टू मच ओवर हियर. तो अपॉस्ट्रोफी यस ये हो गया सारा का सारा. इसका मतलब होता है काके की. जो अलग से चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि ओ एफ, इसे एग्जैक्टली ऑफ नहीं कहते, इसे अव कहते हैं. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अव. लाइक द नेम ऑफ राम, कुछ इस तरीके से.
तो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अव, बट इंडिया में ऑफ ऑफ बोलते रहते हैं, सो दैट्स ऑल राइट, यू कैन गो विद दैट, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अव। आगे बढ़ते हैं, तो ये पहला हो गया अपॉस्ट्रोफी, दूसरा हो गया ओ एफ ऑफ, इसका भी मतलब होता है काके की। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स देते हैं ज्यादा समझ में आ जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि अपॉस्ट्रोफी सीधे चलता है और जो ऑफ होता है उल्टा चलता है। उल्टा इन द सेंस अभी बात करता हूँ कैसे। तो मैंने बोला अगर राम की पेन तो आप बोल दोगे राम्स पेन, और ऑफ का यूज करोगे तो द पेन ऑफ राम बोलोगे, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। बाकी मीनिंग दोनों की सेम है, चाहे बोलो राम्स पेन या तो बोलो द पेन ऑफ राम, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। ऐसे बोलो माई सिस्टर सैलरी या तो द सैलरी ऑफ माई सिस्टर, माई कार्स की या तो द की ऑफ माई कार, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स या तो फ्रेंड्स ऑफ माई ब्रदर्स। इज दैट क्लियर टू यू? तो सिंपल इसका उल्टा हो जाता है, बाकी मतलब तो सेम ही होता है। सो दिस इज अ सिंपल थिंग। तो अगर मुझे बोलना है कि भैया स्कूल का नाम, तो या तो बोल दो स्कूल नेम या तो द नेम ऑफ स्कूल। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे बोलना है कि मोबाइल का चार्जर, ये तो बोल दो चार्जर्स मोबाइल या तो द चार्जर ऑफ द मोबाइल, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही पीसी का माउस, पीसीज माउस या तो द माउस ऑफ द पीसी। ऐसे ही घर का दरवाजा, तो हाउसेज डोर या तो द डोर ऑफ द हाउस। इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ अंतर है, लाइक एक नॉन लिविंग के लिए ज्यादा यूज होता है, एक लिविंग के लिए ज्यादा यूज होता है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली दोनों के लिए दोनों यूज ही हो जाते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ अगर अभी भी कंफ्यूजन है। तो अगर मैंने बोला यहाँ पर राम से नेम, ठीक है ना, राम का नाम, राम का नाम, सपोज ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, पहला एग्जांपल आपका राम का नाम, तो सबसे पहले आप अपॉस्ट्रोफी एस की हेल्प से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आप सिंपल बोल सकते हो इसको राम अपॉस्ट्रोफी एस लगाओ तो राम्स नेम, सिंपल सी बात है। तो जस्ट अ सेक, तो राम से नेम कुछ इस तरीके से डन हो गया। तो राम के लिए राम लगा दिया, नाम के लिए नाम लगा दिया, और का के लिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, एंड दी एंड। यहाँ पर ऑफ का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब ऑफ का यूज करोगे तो उल्टा हो जाता है, सिंपल सी बात, मतलब नाम पहले आ जाएगा, राम बाद में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे द नेम ऑफ राम। इज दैट क्लियर? द नेम ऑफ राम। अब इसे ऑफ बोलो इज कंप्लीटली योर चॉइस, द नेम ऑफ राम। कुछ इस तरीके से आप सिंपली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। आई थिंक देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट यू डोंट हैव। मैंने बोला कार की चाबी, जस्ट अ सेक, सिंपल कार की चाबी। तो सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी एस की हेल्प से बना सकते हो, सिंपल हो जाएगा, कार्स की, कोई टेंशन ही नहीं, कार्स की, सिंपल। अब यहाँ पर ऑफ का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, तो आप बोल दोगे द की ऑफ द कार। इज दैट क्लियर टू यू? बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं, एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे थोड़ा वो तो आ जाएगा। सो दिस इज प्रीटी मच इजी पीजी थी। एक स्पेशल चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑफ का मतलब में से भी होता है। क्या होता है? में से। जब किसी अमाउंट में से की बात करोगे वहां पर ओएफ ऑफ का यूज होता है। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मेरे दोस्तों में से एक, तो आप बोलोगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? तो कहीं पर भी में से आ जाए वहां पर आपको सिंपली ऑफ लगा देना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस और नो? ओके, यहाँ पर मैंने कुछ खास एग्जांपल दिए नहीं आपकी बुक में, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर रिटन फॉर्म में एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बोला कि ऑफ का यूज आपने काके की देख लिया, अपॉस्ट्रोफी का यूज काके की देख लिया, दैट इज रियली ऑसम, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर ऑफ का यूज एक स्पेशल यूज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑफ का मतलब होता है में से। ऑफ का मतलब होता है में से, तो कहीं पर भी किसी में से की बात करोगे तो वहां पर ऑफ का यूज कर दोगे। एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला तुम में से एक, तो आप बोल दोगे वन ऑफ यू। क्या बोल दोगे? वन ऑफ यू। तो तुम में से एक, तो में से के लिए वहां पर आपने सिंपल ऑफ का यूज कर दिया। तुम में से एक वन ऑफ यू, हम में से एक वन ऑफ अस, मेरे दोस्तों में से एक वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर टू यू? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? नो। तो सिंपल सी बात है कि जहां पर भी आप में से की बात करोगे वहां पर ओएफ ऑफ का यूज कर दोगे, एंड दिस इज इट। यहां पर कुछ और एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्शन बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो कुछ गेट रेडी फॉर सम मोर एग्जांपल्स ओवर हियर, एंड इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड। एंड ध्यान रखना आज हमारा मेन फोकस है सारे के सारे प्रीपोजिशन को कवर करने पे। सो आई विल बी गिविंग माय बेस्ट कि क्लास के लास्ट तक में जितने भी आपके प्रीपोजिशन है वो कवर हो जाए। तो मैंने बोला भैया ऑफ का यूज यहाँ पर देखा, ऑफ का यूज क्या देखा? में से, कि भैया कहीं पर भी में से की बात हो वहां पर ऑफ का यूज कर दोगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने बोला मेरे दोस्तों में से एक, तो आप बोलोगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से सिंपल सेंटेंस को बना दोगे, जस्ट थैंक गॉड। तो मेरे दोस्तों में से एक वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहीं पर अगर मैं बोलूँ मेरे दोस्तों में से दो, तो टू ऑफ माई फ्रेंड्स, सिंपल, तो टू ऑफ माई फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दिस। मेरे दोस्तों में से तीन, सिंपल आप बोल दोगे थ्री ऑफ माई फ्रेंड्स। आगे बढ़ते, मेरे दोस्तों में से सभी, तो वहां पर क्या बोल दोगे? ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। सिंपल, आप भी आंसर दे सकते हो इफ यू कैन आंसर दैट। मेरे दोस्तों में से ज्यादातर, तो वहां पर बोल दोगे मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। आगे बढ़ते, मेरे दोस्तों में से कुछ, तो क्या बोलोगे? सम ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों में से कई,
तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, अरे बहुत ही ज्यादा आसान है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में, लाइक मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, कुछ इस तरीके से। मेरे दोस्तों में से कम, क्या बोलोगे? अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कम, अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स। ऐसे मेरे दोस्तों में से ऐसे मैं बोलूँ कि मेरे दोस्तों में से कितने, ये तो तुम्हारे दोस्तों में से कितने, तो वहाँ पर कितने के लिए हाउ मैनी का यूज कर दो। WH वर्ड जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट होने वाला है, आगे चल के कवर कर दूंगा। तो आप बोल दोगे हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? कहीं पर भी आपको बोलना है कि तुम्हारे दोस्तों में से कितने यार, तो हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही लाइक कितना दूध, अगर आपको बोला कि दूध में से कितना, तो हाउ मच ऑफ द मिल्क भी बोल सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो जाए, तो हाउ मच ऑफ द मिल्क मतलब कितना मिल्क। हाउ मच मिल्क भी बोल सकते हो, हाउ मच ऑफ द मिल्क मतलब मिल्क में से कितना। लाइक अगर आपको पूछें कि मिल्क में से मैं कितना ले लूं, हाउ मच ऑफ द मिल्क शुड आई टेक, समथिंग लाइक दिस, हाउ मच मिल्क भी बोल सकते हो। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, जहां पर में से आपके हिंदी मीनिंग में आ जाए वहां पर इसको यूज कर सकते हो। मैंने बोला सारा, दूध में से सारा, तो ऑल ऑफ द मिल्क, इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ द मिल्क, तो दूध में से सारा, ऑल ऑफ द मिल्क। तो दूध में से कुछ, लाइक दूध में से कुछ तुम ले लो, तो सम ऑफ द मिल्क, सम ऑफ द मिल्क। दूध में से ज्यादातर मतलब ज्यादातर दूध, तो आप बोल दोगे मोस्ट ऑफ द मिल्क, मोस्ट ऑफ द मिल्क। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसे मैंने बोला दूध में से कुछ, तो सम ऑफ द मिल्क, अच्छा ये तो हो ही गया। दूध में से बहुत, तो मच ऑफ द मिल्क, मतलब मैंने बोला बहुत दूध खराब हो गया, तो मच ऑफ द मिल्क हैज गॉन बैड, कुछ इस तरीके से। ये तो आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं होगा, बैड यू कैन से मच ऑफ द मिल्क। सो अल्टीमेटली इट डजंट मैटर आप क्या बोलते हो, कहीं पर भी में से आ जाए, ये तो कहीं पर भी उस क्वांटिटी की बात करोगे तो वहां पर सिंपली ऑफ का यूज कर दोगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेज में वहां पर ऑफ का मतलब होता है में से। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. सिंपल है। तो ये सारे आपने एग्जांपल देखा। अगेन आई एम रिपीटिंग, चाहे आज चाहे कल, या तो फर्दर कमिंग क्लास में जो 90 डेज की क्लास हो रही है, कभी भी किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन आ जाए, सिंपली बता देना कि सर इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, दोबारा उस टॉपिक को मैं कवर करने में हेजिटेट नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। तो अल्टीमेटली हमने अपॉस्ट्रोफी यस एंड ऑफ के बारे में देख लिया, और आपने देख लिया कि भैया ऑफ और अपॉस्ट्रोफी में ज्यादा कुछ खास मतलब नहीं होता, अंतर नहीं होता है। अपॉस्ट्रोफी डायरेक्टली यूज हो जाता है, ऑफ का यूज उल्टा होता है। तो अगर मैं बोलूं राम की पेन, तो आप बोलोगे अपॉस्ट्रोफी यस का यूज करके राम्स पेन, ये तो द पेन ऑफ राम। सिस्टर की सैलरी, तो सिस्टर से सैलरी, ये तो द सैलरी ऑफ सिस्टर। कार की चाबी, कार्स की, ये तो द की ऑफ द कार। भाई के दोस्त, ब्रदर्स फ्रेंड्स, ये तो द फ्रेंड्स ऑफ ब्रदर। कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो एंड प्रीटी मच गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं, तैयार हो? कोई टेंशन यहां तक, कोई कंफ्यूजन? No. ओके, डू लेट मी नो, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं, बिना एग्जांपल के कैसे बढ़ेंगे आगे। मैंने बोला मेरे पास राम की पेन है, तो आई हैव राम्स पेन, कोई टेंशन नहीं, राम की पेन राम्स पेन। अव्वल की बाइक, अव्वल्स बाइक, तो आई हैव राम्स पेन, मेरे पास राम की पेन है। अव्वल्स बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब हो जाना, तो अव्वल्स बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर मतलब अव्वल की बाइक खराब हो गई, सिंपल। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, माई कार्स की, मेरे कार की चाबी, सिंपल। माई फ्रेंड्स नेम इज राम प्यारी ओके, तो माय फ्रेंड्स नेम इज राम प्यारी, मेरे फ्रेंड का नाम राम प्यारी है, व्हाटएवर। ओके, फॉरगेट अबाउट द नेम। आगे बढ़ते हैं। सो वंस फ्रेंड्स वर डांसिंग देयर, सो वन के दोस्त वहां डांस करते हैं, सिंपल सी बात है। सिमिलरली ऑफ का भी यूज कर सकते हो, ऑफ का यूज उल्टा होगा। तो मैंने बोला इंडिया के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलोगे, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग टू आवर सिटी टुडे, मतलब इंडिया के जो प्रेसिडेंट है हमारे शहर में आ जा रहे हैं। द बैटरी ऑफ माई मोबाइल, मेरे मोबाइल की बैटरी इज आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो गई है, सिंपल है, बहुत ही आसान। द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, डिस्कशन का टॉपिक इज वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है। द कीज ऑफ द कीबोर्ड आर्ट फंक्शनिंग वेल, जो कीबोर्ड की कीज होती हैं अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं। दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, खत्म। ओके, कुछ इस तरीके से सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ अनस्टॉपेबल एकेडमी, तुम अनस्टॉपेबल एकेडमी के स्टूडेंट हो। ऑफ का भी यूज काके के लिए होता है। इट्स ऑफ नो यूज, कोई फायदा नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज टू मी, इसका मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो सारे के सारे एग्जांपल हैं भैया, तो सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, दिस इज अ मस्ट। अब आपने देखा ऑफ का मतलब में से भी होता है, उसके भी एग्जांपल ले लो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, इज कमिंग टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। टू ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, उनमें से दो इंटेलिजेंट है। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, आर वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत कर रहे हैं। बोथ ऑफ यू, तुम में से दोनों, शुड लर्न इंग्लिश, तुम में से दोनों को इंग्लिश सीखना चाहिए भाई। ऐसे आई वांट टू बाई वन ऑफ दिस मोबाइल्स, तो आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ, वन ऑफ दोज मोबाइल्स, उन मोबाइलों में से एक, कुछ इस तरीके से। तो ये सारे एग्जांपल्स जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। अगेन आई एम सेइंग, कभी कंफ्यूजन हो तो बता देना। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल का टॉपिक आ गया हमारा, जिसको मैंने अभी खास ऐड किया था इस पर्टिकुलर लेसन के लिए। लेट्स गो थ्रू दैट, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले। एंड दिस इज द टॉपिक, इन स्पाइट ऑफ, इन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है टॉपिक, तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसलिए तो मैं कवर कर रहा हूँ साथ में।
तो अल्टीमेटली कुछ चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोना बी इजी पीजी। ऑलराइट, या इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से अरेंज कर दूंगा उसके पहले कि मैं आपको सेंड करूँ PDF को, बट अभी के लिए हम डायरेक्टली आगे मूव करते हैं। ऑलराइट, कैन आई अरेंज इट प्रॉपर्ली? कम ऑन यार। ओके, दिस इज इट। ये भैया, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इंस्पाइट की। चाहे आप इंस्पाइट बोलो चाहे डिस्पाइट बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। इज दैट क्लियर? दोनों का मतलब होता है के बावजूद। इज दैट क्लियर टू यू? तो Yes. यहाँ पर एक वर्ड है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ इसका मतलब होता है के बावजूद। एक और वर्ड है डिस्पाइट, ऑफ नहीं इसके साथ, सिर्फ डिस्पाइट है। और इनके बगल में, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, इनके बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी प्रेपोजिशन के बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, अगर वर्ब आ रही है तो मैंने बोला देखो इंस्पाइट ऑफ, या तो बोलो तो डिस्पाइट बोलो, इनका मतलब है के बावजूद। मैंने बोला दौड़ने के बावजूद, तो इंस्पाइट ऑफ रनिंग या तो डिस्पाइट रनिंग। खाने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ ईटिंग या तो डिस्पाइट ईटिंग। बोलने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ स्पीकिंग या तो डिस्पाइट स्पीकिंग। सोने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ स्लीपिंग या तो डिस्पाइट स्लीपिंग। इज दैट क्लियर टू यू? अरे बहुत ही ज्यादा आसान है, इसका मतलब होगा के बावजूद। तो ऐसे मैंने बोला कि भैया देखो इंग्लिश बोलने के बावजूद, तो आपने बोल दिया इंस्पाइट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश या तो डिस्पाइट स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने बोला होने के बावजूद, होने के बावजूद, जब कभी भी मैं होने की बात करूंगा वहां पर बी मेन वर्ब बन जाएगा, और जब कभी भी मैं पास होने की बात करूंगा वहां पर हैव मेन वर्ब बन जाएगा। जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। जैसे अगर मैं जाने की बात करता हूँ गो मेन वर्ब है, आने की बात करता हूँ कम मेन वर्ब है, सोने की बात करता हूँ स्लीप मेन वर्ब है। सिमिलरली जब मैं होने की बात करता हूं वहां पर बी मेन वर्ब है, बी एम आर वाज वर बीन बीइंग ये फॉर्म्स होते हैं इसकी। और जब मैं पास होने की बात करता हूं वहां पर हैव मेन वर्ब है, हैव हैड हैड हैविंग हैज, ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये फॉर्म्स होती है। वर्ब के बारे में ज्यादा ना पता तो शुरू से लेकर अभी तक की वीडियो देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने बोला के बावजूद, तो सिंपल इंस्पाइट ऑफ है तो डिस्पाइट। मैंने बोला होने के बावजूद, तो यहाँ पर बी मेन वर्ब है, और जब ये मेन वर्ब तो यहाँ पर आईएनजी तो लगेगी, तो आप बोल दोगे इंस्पाइट ऑफ बीइंग या तो डिस्पाइट बीइंग। मैंने बोला पास होने के बावजूद, तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग या तो डिस्पाइट हैविंग। एग्जांपल की बात करते जल्दी से। मैंने बोला देखो अच्छे से कि दौड़ने के बावजूद, तो आपने बोल दिया इंस्पाइट ऑफ रनिंग या तो डिस्पाइट रनिंग। सिंपल सी बात है, वर्ब आ गई। मैंने बोला तैयार होने के बावजूद, तो यहाँ पर तैयार होना, होने की बात कर रहे हो ना, इसलिए इंस्पाइट ऑफ बीइंग रेडी या तो डिस्पाइट बीइंग रेडी आप बोल दोगे। पैसा होने के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ हैविंग मनी या तो डिस्पाइट हैविंग मनी। किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ पर जल्दी से बताओ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में के बावजूद, होने के बावजूद, पास होने के बावजूद में कोई दिक्कत है? No, sir. ये रूल बन कैसे रहे? यू शुड नो दैट ये रूल एग्जैक्टली बन कैसे रहे। के बावजूद बोला तो सिंपली इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट बोल दिया, उसके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। जब होने के बावजूद बोला तो वहां पर होना अलग से आ गया, तो होना को हम कहते हैं बी, लेकिन बी अकेले नहीं लगेगा, बी लगेगा तो आईएनजी लगाएंगे, इसलिए मैंने बोल दिया डिस्पाइट बीइंग या तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग। अब पास होना बोला तो वहां पर हैव लगा दिया मेन वर्ब, लेकिन अगेन उसमें आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट के बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर इतना क्लियर तो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन किसी को कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो। ऑलराइट, सो हियर वी आर। अब हम मिली इंस्पाइट और डिस्पाइट के एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करो सर। अरे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मैंने भर के रख दिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट देखा और एग्जांपल्स सर्च करो कि इसके एग्जांपल मिल जाए। बहुत ज्यादा एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दिया, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको जितना करना चाहो। तो मैंने बोला इंस्पाइट ऑफ द इंजरी, चोट के बावजूद, इंजरी के बावजूद विराट प्लेड द मैच, विराट ने मैच खेला। और यहाँ पर डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हो, डिस्पाइट द इंजरी विराट प्लेड द मैच। इंस्पाइट ऑफ योर स्टबर्न नेचर, तुम्हारे स्टबर्न मतलब जिद्दी, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, तो तुम्हारे जिद्दी नेचर के बावजूद आई लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। यहाँ पर डिस्पाइट योर स्टबर्न नेचर भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इंस्पाइट ऑफ, अब देखो कहीं पर भी इंस्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हो, कहीं पर भी डिस्पाइट का यूज कर सकते हो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। तो इंस्पाइट ऑफ हिज बैड हैबिट्स, उसकी बैड हैबिट्स के बावजूद आई ट्राई टू हेल्प मी हिम, मैं उसकी हेल्प करने की मदद करता हूँ। इंस्पाइट ऑफ हिज एग्जाम्स, उसके एग्जाम के बावजूद आई वेंट टू प्ले, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया। चलो, डिस्पाइट हिज एग्जाम्स, उसके एग्जाम्स के बावजूद ही वेंट टू प्ले, बहुत सिंपल है। डिस्पाइट माई बिजी शेड्यूल, मेरे बिजी शेड्यूल भी बोलते हैं इसे, शेड्यूल शेड्यूल डिपेंड्स ऑन यू। तो डिस्पाइट माई बिजी शेड्यूल आई केम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आ गया, कुछ इस तरीके से। ऐसे डिस्पाइट द हार्मफुल इफेक्ट्स के बावजूद, डिस्पाइट द स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ मनी, मनी के शॉर्टेज के बावजूद। अब मैं सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ा, बस एग्जांपल से मेन तो आप प्रैक्टिस कर लेना।
डिस्पाइट कमिंग, अब देखो डिस्पाइट के बगल में वर्ब आ गई, जैसे ही वर्ब आ गई आपने आईएनजी लगाया, तो डिस्पाइट कमिंग टू माई होम, मेरे घर आने के बावजूद, ही कुडंट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिल सका। मॉडल्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, मॉडल्स के 3 सेक्शन है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। तो मैंने बिगिनर और इंटरमीडिएट पहले ही कवर कर दिया है, एडवांस्ड ये मैं WH वर्ड की बात कवर करूंगा, और उसके बाद आप नहीं कह सकते कि इंग्लिश में कोई भी मॉडल आ जाए आप उसका यूज कर पाओगे, सिंपल है। इफ आई एम टीचिंग आई गारंटी दैट आफ्टर having taught you will be able to, after having learnt you will be able to use all those things. Then despite doing a job, एक जॉब करने के बावजूद he doesn't earn enough money, वह काफी पैसा नहीं कमाता। enough का मतलब होता है काफी। हर एक एग्जाम्पल में नए वर्ड्स आ रहे हैं, अगेन रिपीटिंग, हर एक एग्जाम्पल में नए वर्ड्स आ रहे हैं। तो जब आप इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले तो आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, साथ साथ आप नए वर्ड्स को भी याद करते जाओगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं साथ में। इन स्पाइट ऑफ कमिंग अर्ली, पहले आने के बावजूद ही मिस द ट्रेन, वह ट्रेन को मिस कर दिया। अब बीइंग एग्जांपल लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग माय ब्रदर, मेरा भाई होने के बावजूद, ही बीट्स मी, वह मारता है। जहां पर होने की बात करोगे वहां पर बी को मेन वर्ब बनाओगे और बी में आईएनजी लगाओगे, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग माय ब्रदर ही बीट्स मी। ऐसे ही इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट होम, घर पे होने के बावजूद, ही वर्क्स ऑल द टाइम, वह पूरा दिन काम करता है। तो घर पे हो, और जब हो तो बी लगाओगे, बी में आईएनजी लगाओगे, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट होम। अब वहां पर डिस्पाइट ये भी बोल सकते हो, डिस्पाइट बीइंग एट होम, कहीं पर भी डिस्पाइट आ गया वहां पर डिस्पाइट लगा दो, तो डिस्पाइट बीइंग एट होम, सिंपल, डिस्पाइट बीइंग एट होम ही वर्क्स ऑल द टाइम। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्पाइट बीइंग माय फ्रेंड, मेरा दोस्त होने के बावजूद, ही हाइड्स थिंग्स फ्रॉम मी, वह मुझसे चीजों को छुपाता है। डिस्पाइट हैविंग मनी, अब हैव का एग्जांपल आ गया, डिस्पाइट हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद, मतलब पैसा पास होने की बात करूं, अगेन रिपीटिंग, जब होने की सिर्फ बात करूं कुछ या कहीं होने की तो वहां पर भी लगाओगे, जब मैं पास होने की बात करूंगा डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली वहां पर हैव लगेगा। तो मैंने बोला पैसा होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद मतलब पैसा पास होने के बावजूद, तो डिस्पाइट हैविंग मनी ही डजंट स्पेंड, वह खर्च नहीं करता है। कार होने के बावजूद मतलब कार पास होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग अ कार ही कम्स बाय बस, वह बस से आता है। आप कभी भी किसी भी वाहन से आते हो जाते हो वहां पर बाई यूज करते हो, हर चीज हर एग्जांपल में कुछ नया आ रहा है, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई कार, बाई बाइसिकल, कुछ भी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ऑन फुट होता है। मैं बोलूं पैदल तो ऑन फुट बोलोगे, पैदल ऑन फुट, बाइसिकल से बाई बाइसिकल, ट्रेन से बाई ट्रेन, प्लेन से बाई प्लेन, और कोई भी व्हीकल आ सकता है, बट पैदल की बात करूं तो वहां पर हमेशा ऑन फुट का यूज करोगे, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट हैविंग अ कोल्ड, सर्दी होने के बावजूद, तो सर्दी होने के बावजूद मतलब उसके पास सर्दी थी, तो डिस्पाइट हैविंग अ कोल्ड, सर्दी के बावजूद, यू आर स्टिल वर्किंग, तुम अभी भी काम कर रहे हो, सिंपल है। डिस्पाइट वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करने के बावजूद, वी कुडंट फिनिश द वर्क इन टाइम, हम समय में काम खत्म नहीं कर पाए। तो ये सारे एग्जांपल्स, अगेन ये काफी लाइक यहाँ से एंड नहीं होता, यहाँ से अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिया हूँ, तो जस्ट प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स। ये इंस्पाइट एंड डिस्पाइट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्जांपल दिए, एंड these examples are really very important, seriously believe me, I have practiced all those examples and that is why I am speaking here। मैंने बुक बनाए और बनाने से पहले इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस किया तभी तो बुक बनाया ना। So if I have made this book which means I have practiced all these examples, और जब मैंने खुद प्रैक्टिस किया और मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, these examples will really help you a lot, तो प्रैक्टिस करो, it will change the way you speak। आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आइडियाज आने लगेंगे, अच्छा ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस हार्डर। इज दैट क्लियर? चलो जी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए, दैट्स प्रीटी मच इजी पेजी, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो हमने देखा ऑफ और अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में, लेट मी चेंज द, ओके हियर वी आर। तो हमने देखा अपॉस्ट्रोफी एस एंड ऑफ के बारे में, हमने ऑफ का मतलब में से भी देखा। आगे हम बढ़े, हमने इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट के बारे में देखा, इंस्पाइट ऑफ बीइंग डिस्पाइट बीइंग के बारे में देखा, इंस्पाइट ऑफ हैविंग डिस्पाइट हैविंग के बारे में देखा, हिंदी मीनिंग भी लिखी है, आप सिंपली उनको याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन में, वो प्रीपोजिशन बहुत ही कॉमन है तो यू वोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बात करने वाला अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ की हम पहले ही कवर कर चुके हैं, डे 7 8 आई एम नॉट श्योर, डे नहीं बता सकता, बट अराउंड 10 डे के पहले ये सब कवर हो चुका है, लेकिन अगेन यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, इन फेवर मतलब होता है के पक्ष में, और इससे आसान क्या होगा। चलो जी, तो अगर आप किसी के विरुद्ध हो तो वहां पर अगेंस्ट का यूज कर दो, और किसी के पक्ष में हो तो वहां पर इन फेवर आपके यूज कर दो, एंड दैट इज इट, प्रीटी मच गुड टू गो। चलो जी, बढ़िया। तो मैं बोलना है, अगर मुझे बोले कि भैया देख मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, तो वहां पर सिंपल बोल दो आई एम अगेंस्ट यू, और मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, आई एम इन फेवर ऑफ यू। किसी भी पार्टी के पक्ष में हो, आई एम इन फेवर ऑफ कांग्रेस, आई एम इन फेवर ऑफ बीजेपी, आई एम इन फेवर ऑफ भाजपा, इट डजंट मीन, आई मीन भाजपा तो वही है ना बीजेपी चलो छोड़ो, किसी भी अगर पार्टी के पक्ष में हो तो वहां पर भी इन फेवर ऑफ का यूज कर सकते हो, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट हो तो वहां पर अगेंस्ट का यूज कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट हो वहां पर अगेंस्ट का यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। एनी कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन के? चलो जी, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल ले लो, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इन द, ओके ओके ओके, यू आर स्टैंडिंग, तुम खड़े हुए हो, अगेंस्ट मी, तो यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट मी, तुम मेरे खिलाफ खड़े हुए हो, इन द इलेक्शंस में। वी आर अगेंस्ट न्यू पॉलिसीज,
जो नई पॉलिसीज हैं हम उनके अगेंस्ट हैं, कुछ इस तरीके से। ऐसे आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ। सो सॉरी फॉर द व्हीसल ऑफ द कुकर यार, आई डोंट नो, द फूड गेट्स कुक्ड एट दिस टाइम ओनली, सो आई डोंट रियली हैव एनी अदर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर कंस्पायर्ड, कंस्पायर मतलब होता है षड्यंत्र रचना। तो द मिनिस्टर कंस्पायर्ड, मिनिस्टर ने षड्यंत्र रचा अगेंस्ट द किंग, किंग के विरुद्ध। माय ब्रदर इज अगेंस्ट मी, मेरा भैया मेरे अगेंस्ट है। इन दिस मैटर, इस मैटर में, इस मामले में। आई एम नॉट ऑल अगेंस्ट वेजिटेरियंस, मैं वेजिटेरियंस के पूरा अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आई एम नॉट अ वेजिटेरियन। सॉरी जस्ट हैंग ऑन, ये क्या है, क्या है, आई एम नॉट वेजिटेरियन। ओके, आई एम नॉट ऑल अगेंस्ट, आई एम नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल नहीं, इसको ध्यान रखना, एक कुछ नया मिला आपको। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल नहीं। तो आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट वेजिटेरियंस, मैं वेजिटेरियंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बट आई एम नॉट अ वेजिटेरियन, लेकिन मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इन फेवर ऑफ को मतलब के पक्ष में होता है, आपको पता है। आई एम इन फेवर ऑफ यू, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। दे आर, वी हैव 5 minutes remaining, then we'll be switching to Google Meet. ओके, आगे बढ़ते हैं। दे आर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टी, वे नई पार्टी के पक्ष में है। द डिसीजन इन माई फ्रेंड्स, इन फेवर ऑफ माई फ्रेंड, डिसीजन मेरे फ्रेंड के फेवर में है। देन यू शुड वोट, तुम्हें वोट करना चाहिए इन फेवर ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन के फेवर में, ऑनेस्ट पर्सन के पक्ष में तुम्हें वोट करना चाहिए। एवरीवन इज इन फेवर ऑफ बैनिंग स्मोकिंग, हर कोई स्मोकिंग को बैन करने के फेवर में है। सिंपल सी बात है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। अभी तक तो बहुत ही आसान थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप टू, टिल, अनटिल। शायद हो सकता है मैं सिर्फ इस टॉपिक को कवर करूं आज क्लास में, बट अगेन दिस इज रियली अ मस्ट, सो आई विल बी गोइंग थ्रू दिस टॉपिक। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो अभी तक तो कुछ खास नहीं देखा। पोस्ट ऑफ के बारे में देखा, ऑफ के बारे में देखा, ऑफ का एक स्पेशल यूज में से देखा, अगेंस्ट देखा, इन फेवर ऑफ देखा। ये वो टॉपिक है जिसपे आपकी कमांड होनी चाहिए। एंड इफ यू हैव दिस, इफ यू हैव कमांड ओवर दिस टॉपिक, ऑल द थिंग्स आर गोना बी इजी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। उसके पहले आई वुड लाइक टू सेंड द गूगल मीटिंग्स लिंक, बिकॉज आफ्टर 4 minutes दिस पर्टिकुलर लिंक इज गोना बी ओवर, सो दैट इज द प्रॉब्लम। इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन है, लेट मी चेक, हैव अ लुक एट दैट। इसी टॉपिक को शायद मैं पढ़ाऊँ, इसके अलावा ना पढ़ाऊँ आपको, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर गोना बी प्रीटी इजी। तो कल भी हम ये सबको कवर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। दिस इज द टॉपिक दैट आई हैव टू कवर राइट नाउ, सो लेट मी गेट अ स्क्रीनशॉट। ओके, नॉट बैड। ऑल राइट, हियर वी आर। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ अप टू, टिल, अनटिल एंड बाय। इन तीनों का मतलब होता है तक, मतलब हिंदी मीनिंग में तो कोई टेंशन ही नहीं, इन तीनों का मतलब हो जाएगा तक। बात करते हैं इनका यूज कैसे होता है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, एंड दैट्स गोना बी द डिफरेंस ओवर हियर वी विल बी लर्निंग टुडे। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, अच्छे सुन लो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अप टू के, कोई टेंशन ही नहीं। और अप टू के बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अप टू के होता कहाँ, ये देख लो। कभी भी प्लेस तक की बात करो, जगह तक की, वहां पर अप टू के यूज कर दो। क्वांटिटी तक की बात करोगे, डिस्टेंस की बात करोगे, टाइम की, एज की, लेवल की, चॉइस की, इन सब में आपको अप टू का यूज करना है। अब इनको क्या करना है, इनको याद कर लेना है, सिंपल सी बात है। एग्जांपल मैं डायरेक्टली आपको वर्बली दे देता हूं। मैंने बोला प्लेस तक मतलब क्या, मैंने बोला सतना तक, अप टू सतना, मध्य प्रदेश तक, अप टू मध्य प्रदेश, रीवा तक, अप टू रीवा, मार्केट तक, अप टू द मार्केट, स्कूल तक, अप टू स्कूल, कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। तो अप टू का मतलब होता है तक, और कभी भी किसी प्लेस तक की बात करोगे, यहाँ तक अप टू हियर, वहां तक अप टू देयर, कुछ इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। जब भी प्लेस की बात करोगे वहां पर अप टू का यूज कर दोगे, बहुत सिंपल सी बात है। क्वांटिटी की बात करोगे अप टू का यूज कर दो। मैंने बोला 2 किलोग्राम तक अप टू 2 kg, ऐसे ही मैंने बोला 10 किलोग्राम तक अप टू 10 kg, 1 लीटर तक अप टू 1 लीटर। यहाँ पर क्वांटिटी की बात करो, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस की बात करो, 2 किलोमीटर तक अप टू 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक अप टू 4 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक अप टू 100 किलोमीटर, एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। टाइम की बात करो, मैंने बोला भैया देखो 4 घंटे तक अप टू 4 आवर्स, 10 घंटे तक अप टू 10 आवर्स, मैंने बोला 10 महीने तक अप टू 10 मंथ्स, 10 साल तक अप टू 10 ईयर्स। सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने बोला कि मैं 10 साल तक इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश अप टू 10 ईयर्स, कुछ इस तरीके से। गलत नहीं है, बिल्कुल सही, लगे रहो, मतलब सीखते रहो। उसके पहले सीख जाओगे, लाइक 6 months आर इनफ फॉर यू गाइस इन ऑर्डर टू बी रियली फ्लुएंट। आगे बढ़ते हैं। तो आपने प्लेस का देख लिया, क्वांटिटी, डिस्टेंस, टाइम, एज का देख लो। मैंने बोला 60 साल तक अप टू 60 ईयर्स, 5 साल तक अप टू 5 ईयर्स, 10 साल तक अप टू 10 ईयर्स, एंड नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। इससे आसान क्या होगा, तो सिंपल यूज करो। तो ये सारे एग्जांपल है, तो यहाँ पर तो कोई टेंशन होनी चाहिए। प्लेस, क्वांटिटी, डिस्टेंस, टाइम, एज आपको याद कर लेना। अगेन रिपीटिंग, आपको याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली इसको माइंड में रखने को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पहले याद कर लो, फिर एग्जांपल की प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सारी चीजें माइंड में फिट हो जाएंगी।
तो जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे, प्लेस, डिस्टेंस, टाइम, एज, वहां पर आप अप टू का यूज कर दोगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल्स तो मैं दे ही रहा हूँ। लेवल की बात करते हैं, लेवल क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला मेरे घुटने तक, तो कहीं पर भी किसी भी लेवल की बात करोगे तो वहां पर अप टू का यूज कर दोगे। सपोज घुटना एक लेवल हो गया, मैंने बोला मेरे घुटने तक, तो वहां पर बोल दोगे अप टू माय नीज। ऐसे ही मैंने बोला कि दीवार तक, कोई दीवार के एक लेवल है, आप बोलते हो कि दीवार तक पानी आ गया है, तो अप टू द वॉल। ऐसे मेरे सर तक पानी आ गया, ये सपोज आप खड़े हो और पानी बढ़ रहा आप कहते हो भैया पानी मेरे सर तक आ गया है, मतलब मेरा सर एक लेवल हो गया, तो वहां पर बोलोगे अप टू माई हेड, कुछ इस तरीके से। एंड बहुत ज्यादा सिंपल है, तो लेवल हो गया। चॉइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है। जब भी बोलना कि ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम पे निर्भर करता है, वहां पर अप टू यूज कर दो। एग्जांपल, इट्स अप टू यू, ये तुम पर निर्भर करता है। इट्स अप टू मी, ये मुझ पर निर्भर करता है। जब चॉइस की बात करो ना, इट्स अप टू देम, वह उन पर निर्भर करता है। तो जब भी चॉइस की बात करोगे, भैया ये तुम पर है, कर लो जो करना है, वटेवर। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू मी, इट्स अप टू हिम, इट्स अप टू हर, इट्स अप टू देम, इट्स अप टू अस, ये हम पर निर्भर करता है। इट्स अप टू अस। इज दैट क्लियर टू यू? थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आई गेट इट, बट आज आपको अपना 100% देना है, सो दैट सारे के सारे प्रीपोजिशन को एट द एंड कर दो। डेली हम सेम चीज पे बार बार मूव नहीं करेंगे। अब हम गूगल मीट पे आई एम गोना बी सेंडिंग द लिंक। सबसे पहले अप टू का यूज देख लिया, प्लेस, क्वांटिटी, डिस्टेंस, टाइम, एज, लेवल, चॉइस, ये इसको याद कर लेना। एक बार ये याद हो गए, उसके बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अगेन रिपीटिंग कुछ भी नहीं है। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दोस थिंग्स। उसके पहले आई विल बी सेंडिंग द गूगल मीटिंग्स लिंक, ट्राई टू ज्वाइन द मीटिंग एज सून एज पॉसिबल। इज दैट क्लियर टू यू? चलो जी, तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा? प्लेस देखा, क्वांटिटी देखा, डिस्टेंस देखा, टाइम देखा, एज देखा, लेवल देखा, चॉइस देखा। सिंपल, इसको याद कर लो, सिंपल सी बात है, समझ गए। तो यहाँ पर अगर मैं अप टू की बात करूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करते हैं। अगर हम अप टू के यूज की बात करते हैं, आगे चल के तो हम सारा का सारा देखने ही वाले हैं। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ अप टू। शायद मैं इसको भी कवर करूँ, इसके आगे ना मूव करूँ। कल मैं क्वेश्चन भी कर लूंगा, सारा रिवीजन भी करवा दूंगा, रिमेनिंग प्रीपोजिशन को भी कवर कर दूंगा। मतलब रिमेनिंग कुछ ज्यादा है नहीं, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो कल हम दी एंड कर देंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अप टू के यूज में हमने देखा सबसे पहले प्लेस के लिए होता है, सिंपल सी बात है। जस्ट अ मिनट, समवन ट्राइंग टू जॉइन देयर। ओके, दैट्स रियली ऑसम, लेट्स गो। तो जो हमने अप टू का यूज देखा, पहला हो गया प्लेस के लिए। सेकंड आपने देखा क्वांटिटी, कहीं पर भी क्वांटिटी की बात करो, सिंपल इसको याद कर लें, जैसे अभी मैं बिना देखे लिख रहा हूँ ना, वैसे भी आपको दिख रहा है। तो प्लेस हो गया, क्वांटिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सारे यूज अप टू के हैं। डिस्टेंस हो गया, ठीक ना, डिस्टेंस के साथ साथ आप डिस्टेंस एज हो गया, ठीक है ना, एज के साथ साथ टाइम हो गया, टाइम के साथ साथ आपका लेवल हो गया, टाइम, लेवल, इन लास्ट में आपका चॉइस हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बिना देखे हुए, सिमिलरली आपको भी इसको याद कर लेना है और आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इसके यूज ये हो गए, एंड डन। इज दैट क्लियर टू यू? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, यहाँ पर रियली कुछ ये जो अब टॉपिक बताने वाला हूँ ना, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। मतलब जो आपको याद करना है तो उसको याद कर लो, थोड़ा टाइम लेकर इसको याद कर लो। एक बार जब याद हो गया ना, तो उसके बाद जो हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम क्या कवर करने वाले हैं? उसके बाद हम कवर करने वाले हैं आपके टिल या तो अनटिल को। तो टिल, जस्ट अ सेक, आपको टॉपिक कवर होने वाला है टिल या तो अनटिल। यहाँ पर देखना अनटिल में एक ही TIL आता है, ठीक है ना, अनटिल। और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं बाई की। सबसे पहले ध्यान दो, तीनों का मतलब होता है तक। क्या होता है? तीनों का मतलब क्या होता है? तक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है, एक बार समझने के बाद आपको हो गया सर जी अब तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला अप टू का यूज तो देख लिया, अप टू का प्लेस के लिए, क्वांटिटी के लिए, डिस्टेंस के लिए, एज के लिए, टाइम के लिए, लेवल के लिए, चॉइस के लिए। याद कर लो, अगेन आई एम सेइंग याद कर लो। जब एक बार इसको आपने याद कर लिया, अब हम अप टू और बाई को भी मेन ग्राउंड में लाने वाले हैं और तीनों में कंपैरिजन करने वाले कि तीनों में अंतर क्या है। अच्छे सुनना, टाइम दो प्रकार का होता है, यस और नो, वुड यू एग्री विद मी? टाइम दो प्रकार का होता है, एग्री करोगे? अरे हेलो, हाँ, कौन कौन सा होता है दो प्रकार का, बताओ फिर। टाइम कौन कौन सा होता है दो प्रकार का? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड। अच्छा, पता है, चलो बढ़िया जी। तो टाइम दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अंतर क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम में उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा, पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ आपको टाइम पता होगा, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर टाइम दो प्रकार का होता है, पहला होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, थोड़ा सा जगह, चलो कोई ना, पीरियड ऑफ टाइम, और इधर मैंने लिख दिया पॉइंट ऑफ टाइम, कोई टेंशन नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा ध्यान दे देना, थोड़ा सा, जस्ट 2 मिनट्स एंड डन। तो मैंने बोला पीरियड टाइम के साथ तो आपका ये यूज होता है, टाइम के साथ तो आपका अप टू यूज होता है, यस और नो? यस सर। अप टू का यूज होता है टाइम के साथ। आपने देखा प्लेस, क्वांटिटी, डिस्टेंस, एज, टाइम, लेवल, चॉइस, मतलब अप टू का यूज टाइम के साथ होता है। मतलब सिंपल सी बात है, अप टू का यूज दोनों के साथ हो जाएगा। क्या बोला? अप टू के साथ, दोनों के साथ, अप टू दोनों के साथ यूज हो जाएगा। बट मतलब अप टू जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी यूज होता है और जो अप टू है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी यूज होता है। इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? चलो बहुत बढ़िया, एक बार ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो
तो आपने देख लिया कि भैया अप टू तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज ही होगा, कोई टेंशन ही नहीं, और अप टू पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी होता है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। मैं बोलूं कि 2 बजे तक, तो चाहे बोल दो अप टू 2 o'clock, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूं 2 घंटे तक, तो अप टू 2 आवर्स, दोनों सही है। 2 बजे 2 o'clock ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, और 2 घंटे 2 आवर्स ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। और मजे की बात क्या है कि इन दोनों के साथ आप अप टू का यूज कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ पर भी अप टू लगाया, यहाँ पर भी अप टू लगाया। अप टू में अप और टू अलग अलग है, ठीक है ना, ये भी ध्यान देना। राइटिंग में थोड़ा अच्छे से मैं अगर मेंशन ना कर पाऊँ तो अलग से बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्न सो फार। अब आगे मूव करते हैं, अच्छे से ध्यान देना। अप टू का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी होता है, अप टू का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, लेकिन जब मैं टिल और अनटिल या तो बाई की बात करता हूं, इनका यूज मोस्ट ऑफ द केसेज में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द केसेज, ज्यादातर केसेज में इनका यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज इट, डन, कोई टेंशन ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करो तो वहां पर अप टू का यूज कर दो, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो चाहे वहां पर अप टू का यूज करो, चाहे टिल का यूज करो, चाहे अनटिल का यूज करो, चाहे बाई का यूज करो, अल्टीमेटली आपकी चॉइस है। इज दैट क्लियर टू यू? डन हो गया, बस इतना ही अंतर है। अब आप डायरेक्टली बिना आई मीन टेंशन लिए यूज करो इनको। एक छोटा सा अंतर कि भैया अप टू भी समझ में आया, अप टू अलग अलग है, टिल समझ में आया, अनटिल समझ में आया, और बाई समझ में आया, और थोड़ा इनमें कोई ना कोई अंतर होगा, तो वो अंतर की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखना, ये अभी टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है ना। ये तो एक कोई भी टाइम है जहां पर आप कोई काम करते हो। तो सपोज मैंने बोला मैं 5 बजे तक मैं काम करूंगा, क्या बोला, मैं 5 बजे तक मैं काम करूंगा। देयर आर सम एग्जांपल्स, जैसे मैंने बोला कि मैं 5 बजे तक मैं खेलूंगा, मैं 5 बजे तक मैं तुमसे मिलूंगा, ये सारे तक के एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि जब भी किसी समय पे भी किसी समय से लेकर किसी समय तक की बात करोगे, मतलब किसी समय से किसी समय तक काम करने की बात करोगे, वहां पर आप अप टू का यूज कर सकते हो, आपको पता है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर मैं मेनली पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ अप टू का यूज होगा। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है वहां पर अप टू, अनटिल बाई किसी का भी यूज हो सकता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम ओवर हियर। और जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जब भी किसी समय से किसी समय तक काम करने की बात करोगे, अगेन रिपीटिंग, किसी समय से, सपोज माइंड में आपके हो सकता है कि भैया इस समय से इस समय तक मैं काम करूंगा, तो वहां पर अप टू का भी यूज कर सकते हो, वहां पर टिल का भी यूज कर सकते हो, वहां पर अनटिल का भी यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है, अनटिल। और जब किसी समय पे कोई काम करने की बात करोगे वहां पर बाई का यूज होगा। इज द क्लियर मेन डिफरेंस? अभी एग्जांपल मैं दूंगा, सारे एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। तो माइंड में सिंपल कोई भी समय हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी समय तक की बात करते हो, किसी समय तक कोई काम करोगे, किसी समय तक कोई काम करोगे, मतलब किसी समय से कोई काम करोगे और किसी समय तक करते रहोगे, वहां पर चाहे अप टू का यूज कर दो, चाहे टिल का यूज कर दो, चाहे अनटिल का यूज कर दो, कोई अंतर नहीं है। और जब किसी समय पर, किसी समय से किसी समय तक नहीं, जब किसी समय पर कोई काम करते हो वहां पर बाई का यूज होगा। इज दैट क्लियर टू यू? एंड यहीं से एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल कैसे हो सकते हैं। मैंने बोला मैं 5 बजे तक खेलूंगा, मैंने बोला मैं 5 बजे तक खेलूंगा, मतलब अभी खेल रहा हूं और 5 बजे तक खेलूंगा। तो अभी से लेकर 5 बजे तक खेलूंगा, मतलब किसी समय से किसी समय तक काम करूंगा, तो वहां पर अप टू का यूज होगा। तो आई विल प्ले अप टू 5 o'clock टिल 5 o'clock अनटिल 5 o'clock। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेकंड एग्जांपल, मैं 5 बजे तक में खेलूंगा, अभी नहीं खेल रहा, मैं बोलूं कि भैया मैं 5 बजे तक में खेलूंगा, तो 5 बजे तक में खेलूंगा, वहां पर 5 बजे काम स्टार्ट होगा। और जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम स्टार्ट होता है वहां पर बाई यूज करते हो, तो आई विल प्ले बाई 5 o'clock। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। आई विल प्ले अप टू 5 o'clock या तो आई विल प्ले टिल 5 o'clock, मतलब मैं 5 बजे तक खेलूंगा, अभी खेल रहा हूं और 5 बजे तक खेलूंगा। और सेकंड बाई का यूज, मैं 5 बजे तक में खेलूंगा, मतलब अभी नहीं खेला, जब 5 बज जाएंगे उस समय तक मैं खेलूंगा। आई विल प्ले बाई 5 o'clock। इज द क्लियर टू यू? अभी बहुत सारे एग्जांपल देने वाला, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन जितना मुझे एक्सप्लेन करना था मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एनी कंफ्यूजन? तो सबसे पहले आपको इसको याद करना है कि अप टू इस टाइम के साथ प्लेस, क्वांटिटी, डिस्टेंस, टाइम, एज, लेवल, चॉइस, खत्म हो गया। अब आपको पता है कि अब हम मिली यहाँ पर बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। सबसे पहले तो आपने इसको याद कर लिया। उसके बाद टाइम 2 प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगेन रिपीटिंग, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे या तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, दोनों केसेज में अप टू का यूज हो जाएगा। अप टू का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ भी हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी हो जाता है, तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की यहाँ पर बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में अप टू को तो यूज हो जाएगा, जो आपको पहले से पता है। वहां पर टिल अनटिल का भी यूज होता है और बाई का भी यूज होता है। अब तीनों में अंतर क्या है पहले से पता है, यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है कि अंतर क्या तीनों में, कि जब आप किसी समय से किसी समय तक कोई काम करने की बात करोगे वहां पर अप टू का यूज कर सकते हो, टिल की बात कर सकते हो, अनटिल की बात कर सकते हो। और जब किसी समय पर कोई काम स्टार्ट होने की बात करोगे वहां पर आप बाई का यूज करोगे। एंड दिस इज इट, डन, जितना आपको आज सीखना था।
इज दैट क्लियर टू यू? अब मेनली अंतर की बात करेंगे तो कंटिन्यूइंग सिचुएशन अप टू अ सर्टेन टाइम, इंग्लिश में जो मैंने लिखा देख लेना, सब वही एक्सप्लेन है इंग्लिश में भी। ऐसे अब बताओ भैया बाय द टाइम एंड टिल द टाइम में अंतर क्या है? मैंने बाय द टाइम और टिल द टाइम दोनों का मतलब होता है जब तक, तो अगर आपने बाय और टिल में अंतर समझ लिया तो इसका अंतर बता सकते हो। बाय द टाइम और टिल द टाइम में अंतर क्या है बताओ? एनी डू यू हैव एनी आइडिया? कि मैंने बोला आई विल कम बाय द टाइम यू विल बी देयर आई विल बी देयर टू, लाइक जब तक मैं तुम वहां होगे मैं भी वहां होऊंगा। तो बाय द टाइम यू विल कम आई विल कम टू, जब तक मैं तुम आओगे मैं भी आऊंगा। और टिल द टाइम यू आर हियर आई विल स्टडी, दोनों का मतलब सिंपल सी बात है, दोनों का मतलब होता है जब तक, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये बताओ? बाय द टाइम एंड टिल द टाइम, जो अंतर बाय और टिल में है वही अंतर बाय द टाइम और टिल द टाइम में है। तो बाय और टिल में क्या अंतर है ये बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड टिल? जल्दी से बताओ, जल्दी से। आई वुड लाइक टू नो, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया जल्दी से बताओ बाय और टिल में अंतर क्या? जय, पुष्पांजलि और नजरीन, कुड यू गाइस आंसर दैट? कंफ्यूजन है तो बता देना सर जी, अभी भी कंफ्यूजन है, अब क्या करें, अभी नहीं समझ में तो हम दोबारा समझाएंगे और क्या। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड टिल? अभी नहीं आया समझ में? ऑलराइट, पुष्पांजलि कैन यू एक्सप्लेन इट? कैन यू एक्सप्लेन इट? सर जल्दी जल्दी में तो हमें पढ़ा दो दिया, हमारे ऊपर से सारा का सारा चला गया। कोई ना, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न योर माइक ऑन एंड टेल। All has gone. सॉरी, All has gone. ऑल हैड गॉन, अच्छा ऊपर से चला गया सारा का सारा। चलो जी कोई ना। अच्छा ये बताओ मैंने लिटरली सोचा समझ में आ गया होगा, कोई ना एक बार और ट्राई करते हैं। ये बताओ अप टू कुछ तो समझ में आया ना, कि अप टू कुछ प्लेस के साथ होगा, क्वांटिटी के साथ होगा, डिस्टेंस के साथ होगा, एज के Yes, साथ sir, होगा, yes. टाइम के साथ होगा, चॉइस और लेवल के साथ होगा, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत? Yes. कोई दिक्कत? No, sir. हाँ धन्यवाद जी, No, इतना sir, तो no. इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये भी बताया सर पॉइंट टाइम दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। मैंने क्या कहा कि अप टू का यूज तक के सेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी कर सकते हो, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी कर सकते हो, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं? यस और नो? इजी? No. हाँ ठीक है, Yes. आगे बढ़ते हैं। अप टू का यूज दोनों के लिए हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होता है। अब मैंने क्या बोला कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बारी आती है वहां पर अप टू को तो यूज हो जाता है, आपको पहले से पता है, यस और नो? अप टू को यूज तो हो जाता है। Yes. वहां पर टिल अंटिल और बाई का भी यूज हो जाता है। क्या बोला? टिल अंटिल और बाई अलग से पॉइंट ऑफ टाइम में यूज हो सकते हैं अगर आप चाहो तो। इज दैट क्लियर? अब Yes. हमारी मेन प्रॉब्लम है कि ये डिफरेंस का पता करना कि टिल, अनटिल, अप टू और बाय में अंतर क्या है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई टेंशन? No, वही sir. अब एग्जैक्टली हम पता करने वाले कि अप टू, टिल, अनटिल और बाय में अंतर क्या है। तो थोड़ा सा एक बार और फोकस करना, सेंटेंस देता हूं, हिंदी के सेंटेंस, और उसको आपको बताने कि दोनों में अंतर क्या है। पहला सेंटेंस, मैं 4 बजे तक खाना बनाऊंगा। अगेन रिपीटिंग, अभी मैं खाना बना रहा हूं, सपोज अभी मैं खाना बना रहा हूं और जय ने पूछा कि सर कब तक खाना बनाओगे, मुझे पढ़ाओगे नहीं क्या? तो मैंने बोला जय मैं 4 बजे तक खाना बनाऊंगा, तो अभी बना रहा हूं और 4 बजे तक बनाऊंगा। पहला सेंटेंस ये। दूसरा सेंटेंस, जय मुझे जय कहता है सर मुझे भूख लगी है, अब खाना कब बनाओगे? तो मैं कहता हूँ जय टेंशन मत लो, मैं 4 बजे तक में खाना बनाऊंगा। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? मेक इट क्विक। मैं 4 बजे तक खाना बनाऊंगा और मैं 4 बजे तक में खाना बनाऊंगा, दोनों में अंतर क्या है? मतलब 4 बजे खाना बना, समझ में आ गया? मतलब मैं 4 बजे तक खाना मतलब बनाऊंगा। 4 बजे, हाँ हाँ 4 बजे मतलब काम पूरा कर दूंगा। एग्जैक्टली। तो अरे पूरा हो नहीं हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? मैंने बोला मैं 4 बजे तक खाना बनाऊंगा, हो सकता है अब 4 बजे तक मैं बनाऊंगा फिर मम्मी आकर बनाने लगे, हो सकता है ना, कुड बी एनीथिंग। तो अल्टीमेटली मैं टाइम की बारे में बात करूं कि भैया अभी खाना बना रहा हूं, मैं 4 बजे तक खाना बनाऊंगा, फिर 4 बजे के बाद खाना नहीं बनाऊंगा, फिर बनाना ना बनाना तुम्हारी चॉइस है। सेकंड सेंटेंस, मैं 4 बजे तक में खाना बनाऊंगा, मतलब अभी नहीं बना रहा, 4 बजे तक में खाना बनाऊंगा। तो दोनों में अंतर क्लियर है ना? एक में काम कर रहे हो, एक में किसी समय से किसी समय तक काम कर रहे हो, दूसरे में किसी समय पे काम करोगे। इज दैट क्लियर? किसी समय तक में काम करोगे। एनी कंफ्यूजन? सपोज आप अभी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप इंग्लिश की या तो सो रहे हो सपोज, तो आपको मैंने जगह जय उठो यार क्या कर रहे हो, इंग्लिश सीखना है, सोते रहते हो पूरा दिन। चलो उठा। तो मैंने बोला जय कहता है सर मैं 2 बजे तक, अभी क्या बजे, अभी 8 बजे, अभी जय सो रहा है। अब जय कहता है सर अभी जय सो रहा है और मैं कहता हूँ कि जय उठो, तो जय कहता है सर मैं 9 बजे तक सोऊंगा। क्या बोला? मैं 9 बजे तक सोऊंगा, मतलब अभी सो रहा है और 9 बजे तक सोएगा, तो किसी समय से किसी समय तक काम करेगा। इज दैट क्लियर? नो सर। ओके। सेकंड एग्जांपल, अभी जय जाग रहा है और मैंने कहा यार सो जाओ क्योंकि कल हमें पार्टी में जाना है जल्दी,
तो जय कहता सर अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही, मैं 9 बजे तक मैं सो जाऊंगा, 9 बजे तक मैं सो जाऊंगा, मतलब 9 बजे काम करोगे। तो दोनों में अंतर देखो, एक सेंटेंस में आप किसी समय से किसी समय तक काम करते हो, दूसरे सेंटेंस में आप किसी समय तक में कोई काम करते हो। इज दैट क्लियर? सिंपल है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम मेनली अंतर Yes, की बात sir. करते हैं। तो मैंने क्या बोला, अच्छे सुन लेना यहाँ पर, कि जब भी किसी समय से किसी समय तक में काम करते हो, जैसे अभी जय सो रहा है और कहता है भैया मैं 9 बजे तक में सोऊंगा, तो मतलब अभी सो रहा है और अभी से किसी समय तक कोई काम करेगा, तो वहां पर चाहे अप टू का यूज कर दो, चाहे टिल का यूज कर दो, चाहे अनटिल का यूज कर दो। और जब किसी समय में कोई काम करेगा, किसी समय तक में कोई काम करेगा, जैसे अभी नहीं सो रहा और जय कहता है सर मैं 9 बजे तक में सो जाऊंगा ना, काहे को आप टेंशन ले रहे हैं, वहां पर आप बाय का यूज करोगे। इज दैट क्लियर टू यू? यस तो मेनली ये डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको सेंटेंस देता हूं, अब आप बताना उनमें कौन सा यूज होगा, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। पहले एग्जांपल, अभी मैं खाना बना रहा हूं, अभी मैं खाना बना रहा हूं और मैं कहता हूं जय मैं 4 बजे तक खाना बनाऊंगा दोस्त, किस प्रीपोजिशन का यूज करोगे यहां पर तक के लिए? until अप टू, Till, टिल, until. अनटिल। इज दैट क्लियर? yes और मैंने बोला दोस्त अभी तो मैं बिजी हूं यार, टेंशन मत लो, मैं 4 बजे तक मैं खाना बना दूंगा। अब यहां पर किसका यूज करोगे? bye बाय Bye. यूज करोगे। सिंपल है भैया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने बोला कि मैं 6 बजे तक प्रैक्टिस करूँ, मैं 6 बजे तक इंग्लिश बोलूंगा, क्या बोलोगे? अभी सपोज मैंने कहा कि यार तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, आपने कहा ठीक है सर, अब मैं आज शाम 6 बजे तक इंग्लिश बोलूंगी, किसका यूज करोगे? I अरे वो Till तो आप टू टिल अंटिल का यूज होगा। until. सिंपल है ना, कि 6 बजे तक इंग्लिश बोलूंगी, मतलब अभी से लेकर 6 बजे तक कोई काम करूंगी, तो वहां पर अप टू टिल अंटिल का यूज करोगे। और सेकंड, सर अभी तो मैं बिजी हूं और अभी पापा लोग पास है, तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, लेकिन सर मैं 6 बजे तक में इंग्लिश जरूर बोलूंगी, 6 बजे तक में इंग्लिश जरूर बोलूंगी, वहां पर किसका यूज करोगे? bye बाय का यूज करोगे। इज दैट क्लियर टू यू? bye दिस इज द मेन डिफरेंस यार, बस Yes, इतना ही sir. है। तो ये सारा का सारा डिफरेंस क्लियर होगा। एग्जांपल तो मैं इतने दूंगा कि आप प्रैक्टिस करते करते सब कुछ माइंड में बिठा लोगे। दिस इज दी ओनली थिंग। अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था बाय द टाइम और टिल द टाइम में क्या अंतर है, तो सिंपल भाई, बाय द टाइम मतलब किसी समय जब तक, तो मतलब किसी समय पे की बात कर रहे हो, और टिल द टाइम मतलब अभी से लेकर किसी समय तक की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो Yes, जब sir. तक तुम यहाँ हो मैं इंग्लिश बोलूंगी, जब तक तुम यहाँ हो मैं इंग्लिश बोलूंगी, तो मतलब अभी से लेकर उस समय तक मैं इंग्लिश बोलूंगी। तो जब किसी समय से किसी समय तक की बात करोगे, वहां पर टिल का यूज होगा, मतलब यहाँ पर जब तक के लिए टिल द टाइम का यूज करोगे। तो मैंने बोला टिल द टाइम यू आर हियर आई विल स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? सिंपल है। Yes. कि जब किसी समय से किसी समय तक की बात करोगे, जैसे मैंने बोला जब तक तुम यहाँ हो मैं इंग्लिश बोलूंगी, मतलब अभी हो और किसी समय तक यहाँ होगे, जब किसी समय से किसी समय तक की बात करोगे, वहां पर टिल का यूज होता है। तो टिल द टाइम यू आर हियर आई विल स्पीक इंग्लिश। और बाय द टाइम की बात करते हैं। बाय द टाइम मतलब किसी समय पे, जब तक तुम आओगे मैं खाना बना चुका हूँगा, जब तक तुम आओगे मतलब फ्यूचर में आओगे ना, यस और नो? yes sir जब तक तुम आओगे Yes, sir. मतलब पॉइंट में, फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम आओगे, तो अगर फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई काम हुआ पर बाय यूज करते हो, तो यहाँ पर टिल द टाइम नहीं बाय द टाइम का यूज होगा। तो बाय द टाइम यू कम, जब तक में तुम आओगे आई विल हैव कुक्ड फूड। माइनर सा डिफरेंस है। द थिंग इज दैट अगर आप सच में सीखना चाहते हो बड़ा मजा आएगा इन दोनों में अंतर सीखने में। पहले बात तो मैं डायरेक्टली बताऊँ, सबका मतलब तक होता है यूज करो, लेकिन बहुत मिस्टेक कर जाओगे। आपके सपोज आपके आसपास के साथी समझ जाएं कि आपने अगर बाय द टाइम और टिल द टाइम में अंतर साथ में यूज करें, दैट इज ऑल राइट अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो। लेकिन जब आप नेटिव स्पीकर से बात करोगे, जब बड़े बड़े लोगों से बात करोगे, उनसे जो जिनके पास सच में इंग्लिश की नॉलेज है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर बाय की जगह आपने टिल लगा दिया, तो टिल की जगह आपने बाय लगा दिया, कंप्लीटली मीनिंग में ही अंतर है। इफ आई से आई विल टीच टिल 9 एंड आई विल टीच बाय 9, दोनों में अंतर है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आई विल टीच टिल 9 मतलब मैं 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ और 9 बजे तक पढ़ाऊंगा। और अगर मैं बोलता हूँ आई विल टीच बाय 9 मतलब मैं 9 बजे तक में ही पढ़ाऊंगा। अंतर है दोनों में, yes sir तो बहुत अंतर हो जाता है। और अगर स्पोकन में ये मिस्टेक कर दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ध्यान देना, डिफरेंस माइंड में रखना और इस तरीके से आप बोलते रहना। इतने ही टॉपिक्स मुझे मेनली कवर करने थे, एग्जांपल्स कवर कर देता हूँ सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये सारा का सारा हमने देखा, ये सारे एग्जांपल्स है जो आपने देखा, अप टू सतना, अप टू एमपी, अप टू मॉल, ये आपने देखा प्लेस के सारे एग्जांपल्स है, ठीक है ना। अप टू द रोड, अप टू द मेन रोड, अप टू द मार्केट हो गए। क्वांटिटी वाले अप टू 3 kg, अप टू 5 kg, डिस्टेंस वाले अप टू 10 किलोमीटर, अप टू 100 किलोमीटर, अप टू 5 किलोमीटर, टाइम अप टू 3 आवर्स, अप टू 3 डेज, अप टू 3 वीक्स, अप टू 3 मंथ्स, अप टू 3 ईयर्स, सारे टाइम हो गए। एग्जांपल मैंने दे दिया सो दैट आप प्रैक्टिस कर लो। इज दैट क्लियर टू यू? अब चलो शॉर्ट में मैं बताऊंगा यहाँ से, वी डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो जस्ट विद इन 2 मिनट्स आई विल बी गेटिंग इट डन। तो पहला हो गया अप टू कुछ प्लेस के लिए, तो आई विल गो अप टू सतना, दे आर गोइंग अप टू एमपी, वो एमपी तक जा रहे हैं। ही वेंट अप टू द मॉल, वो मॉल तक गया। और ये सारे एग्जांपल्स ही प्रैक्टिस कर लेना। एनी कंफ्यूजन? अप टू कुछ प्लेस के लिए करो, कोई कंफ्यूजन? सेकंड, अप टू कुछ क्वांटिटी के लिए करो। आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ अप टू 3 kg, 3 किलो तक। ही कुड बाई मिल्क, वह दूध खरीद सकता है अप टू 5 kg, वह 5 किलो तक दूध खरीद सकता है।
5 लीटर होना चाहिए यार, हट। चलो हो गया, किलो वही है सर। 5 किलो 5 लीटर, चलो कोई ना, हट, चलता है चलता है। ओके, बाय द वे, ही कुड अरेंज, वह अरेंज कर सकता है अप टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए तक। तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हो, और जब भी क्वांटिटी की बात करोगे वहां पर ऑफ कोर्स आप अप टू का यूज करोगे। चलो जी बढ़िया, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आ जाए सिंपली आप बता सकते हो। देन अप टू का यूज होता है डिस्टेंस के लिए। मैंने बोला यू हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना है अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक। राम यूज टू रन, राम दौड़ा करता था अप टू 5 किलोमीटर एवरीडे, 5 किलोमीटर तक हर दिन। यू विल हैव टू वॉक, तुम्हें वॉक करना पड़ेगा अप टू फ्यू मोर माइल्स, कुछ ज्यादा माइल्स मतलब होता है लाइक जैसे किलोमीटर होते हैं ना, लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वैसे ही माइल्स होते हैं। तो सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। कंफ्यूजन, अरे बताइए, डू यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन? उसमें मील्स मतलब क्या होता है? माइल्स मतलब ये एक इकाई ही है, ठीक है ना। 1 माइल 2 माइल, ये किलोग्राम जैसे किलोमीटर जैसे ही मान सकते हो, ठीक है ना। कुछ किलोमीटर लाइक एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, बट माइल्स एक जैसे किलोमीटर होता है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ऐसे ही डिस्टेंस मापने की एक माइल एक इकाई होती है। एग्जैक्टली, कल ट्राई करेंगे इसके बारे में और ज्यादा जानने की, अभी के लिए मिली एग्जांपल को गो थ्रू करते हैं। ही वाज टीवी देखा अप टू 3 आवर्स, जब भी टाइम की बात करोगे वहां पर अप टू का यूज करोगे, तो अप टू 3 आवर्स, अप टू 3 डेज, अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक। अरे बहुत ज्यादा सिंपल है भाई। मैंने बोला ही विल स्टे, वह रहेगा इन दी ऑफिस में अप टू 4 आवर्स, ओनली केवल 4 घंटे तक, अप टू 4 मंथ्स, 4 महीने तक। एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लें। एज की बात करोगे, मैंने बोला वी शुडंट कीप आवर पर्सनल मोबाइल, हमें अपना पर्सनल मोबाइल नहीं रखना चाहिए अप टू 18, 18 तक एज की बात कर रहे हो। अप टू द एज ऑफ अप टू 60 इयर्स ऑफ एज, 60 की एज तक पीपल काम करते हैं, लोग काम करते हैं अप टू एज ऑफ 60, सिंपल है। द मड वाज अप टू हिज नीज, यहाँ पर लेवल की बात करते हैं, अभी लेवल की एग्जांपल देखना, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवल में कंफ्यूज हो सकते हो। तो द मड वाज अप टू हिज नीज, जो कीचड़ था उसके घुटने तक था, एंड अप टू माई स्टमक, और मेरे पेट तक। तो यहाँ पर लेवल की बात की कि भैया पेट का एक लेवल हो गया, घुटने का लेवल हो गया, वहां तक कीचड़ आ गया था। इज दैट क्लियर? द वाटर हैड रीच्ड, पानी पहुंच चुका था अप टू हिज नेक, उसके गले तक पानी पहुंच चुका था, गले एक लेवल हो गया और वहां तक पानी पहुंच चुका था। द डिस्काउंट इज वैलिड फॉर परचेज अप टू 50 रुपीज, मतलब जो डिस्काउंट है 50 रुपए तक के लिए वैलिड है, तो ये 50 रुपीज का एक लेवल हो गया, सिंपल सी बात है। प्लीज टर्न द माइक ऑफ इफ द नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर साइड। द टेम्परेचर कैन गो, टेम्परेचर जा सकता है अप टू 100 डिग्री, 100 डिग्री का एक लेवल हो गया और वहां तक टेम्परेचर जा सकता है। तो किसी को भी लेवल बना दो और वहां तक की बात करोगे, वहां पर अप टू का यूज कर दो, सिंपल। ये सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। देन अप टू का यूज होता है चॉइस के लिए, इट्स अप टू यू, ये तुम पर निर्भर करता है। इट्स ऑल अप टू यू, ये सब तुम पर निर्भर करता है। प्लीज टर्न द माइक ऑफ। हेलो, I don't know whose mic is on right now. Please turn it off. If you have any confusion, you can ask. It's up to you. ये तुम पर निर्भर करता है whether you help me or not. चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो। Whether का मतलब होता है चाहे, यहाँ पर ध्यान रखना, एक कुछ स्पेशल आपको मिला, इसका मतलब होता है चाहे। तो इट्स अप टू यू तुम पर निर्भर करता है, whether मतलब चाहे you help me or not, चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो। इट्स अप टू मी, ये मुझ पर निर्भर करता है, whether चाहे I play or not, मैं खेलूं या ना खेलूं। इट्स अप टू राम, ये राम पर निर्भर करता है, whether चाहे he dances or not, वो डांस करे या नॉट। कुछ इस तरीके सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। अब अप टू टिल वर्सेज अनटिल, इन सब में क्या अंतर आपको पहले से पता है? सुनो, अंतर पता है ना? यस। तो अगर मैं बोलता हूँ आई कैन डू, ज्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, बाकी सब आपको घर में ही करना है। आई कैन डू इट बाय 5 PM मतलब क्या? अब आप बताओ इसमें अंतर क्या? आई कैन डू इट बाय 5 PM मतलब क्या? मैं इसे 5 बजे तक कर, मैं 5 बजे तक में इसे करूंगा, मतलब अभी नहीं करा, 5 बजे तक में कर लूंगा। इज दैट क्लियर? और सेकंड एग्जांपल, आई कैन डू इट टिल 5 PM, आई कैन डू इट अंटिल 5 PM, या तो आई कैन डू इट अप टू 5 PM, इनमें इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? दोनों में अंतर क्या? पहला संडेस हो गया, दूसरा संडेस हो गया, दोनों में अंतर क्या मीनिंग? मैं 5 बजे तक करूंगा। 5 बजे तक करूंगा। पहले में आप किसी समय पे कोई काम करोगे, तो व्हेन यू से आई कैन डू इट बाय 5 PM मतलब मैं 5 बजे तक में कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और सेकंड वाले में आई कैन डू इट टिल 5 PM मतलब अभी कर रहे हो और आप कहते हो सर मैं 5 बजे तक ही कर पाऊंगा, तो आई विल डू इट टिल, आई कैन डू इट टिल 5 PM, उसके बाद छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा। इज दैट क्लियर? सिंपल है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड फॉर यू। आई विल कुक दिस बाय 8 एंड आई विल कुक दिस टिल 8 अंटिल 8 अप टू 8, दोनों में अंतर क्या है? जय टेल मी, अंतर, डिफरेंस। यहाँ पर आई होना चाहिए, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट दैट। जय, कैन यू हियर मी? यस सर। आई विल कुक दिस बाय 8 एंड आई विल कुक दिस टिल 8 अंटिल 8 अप टू 8, इन दोनों में अंतर क्या? फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस, टेल मी। अभी कंफ्यूजन है क्या सर जी? नो, हाँ, मतलब आई विल कुक दिस बाय 8, मैं इसे 5 बजे तक बना लूंगा।
इसमें क्या हो रहा है, किस में अभी बना रहे हो किसी समय तक बनाओगे और किस में किसी समय पे बनाओगे, बताओ जल्दी से। किस सेंटेंस में अभी बना रहे हो और अब आगे कुछ समय तक बनाओगे, और किस समय में किसी समय तक बनाओगे, किस सेंटेंस में, दोनों में अंतर बताओ, कौन कौन सेंटेंस है। बाय मीन्स किसी समय तक बनाएंगे। किसी समय तक, लाइक अभी बना रहा हूँ और किसी समय तक बनाऊंगा, राइट, ये बोल रहे हो। इफ आई से आई विल कुक दिस बाय 8, अगर ये सेंटेंस देता हूँ आई विल कुक दिस बाय 8, मैं कम होने यार, मतलब मैं इसे 8 बजे तक नहीं बनाऊंगा, मतलब क्या, मैं अभी बना रहा हूँ और 8 बजे तक बनाऊंगा कि 8 बजे तक नहीं बनाऊंगा, बताओ। 8 बजे तक मैं बनाऊंगा। 8 बजे तक नहीं बनाऊंगा। एंड व्हेन आई से आई विल कुक दिस टिल 8, इसका मतलब क्या, मैं इसे 8 बजे मैं बनाऊंगा। 8 बजे तक बनाऊंगा, मतलब अभी बना रहा हूँ और 8 बजे तक बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? कीप द डिफरेंस इन योर माइंड। अगर भी अभी भी समझ में नहीं तो एग्जांपल की प्रैक्टिस करना। ऐसे डू दिस वर्क बाय 9 और डू दिस वर्क टिल 9, अंतर क्या दोनों में? पुष्पांजलि, डू दिस वर्क बाय 9, डू दिस वर्क टिल 9, व्हाट इज द डिफरेंस? मेक इट क्विक। अरे भाई, आई मे हैव टू कवर इट अगेन। ओह नो। क्या ये कर 9? अरे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बना रहे, डू दिस वर्क मतलब यह काम करो। हेलो, इम्प्रेडिव सेंटेंस है। यस तो डू दिस वर्क, यह काम करो बाय 9, यह काम करो 9 बजे तक में, और यह काम करो 9 बजे तक। अंतर क्या दोनों में? पहला वाला सेंटेंस, दूसरा वाला सेंटेंस, फर्स्ट सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस? डू दिस वर्क बाय 9, हाँ, मतलब? मैं किसी समय पर करोगे, अभी चालू नहीं है। अभी चालू नहीं, मतलब 9 बजे तक में कोई काम करोगे, मतलब जब 9 बज जाएंगे Yes. तब तक में ये काम करोगे। सेकंड वाला सेंटेंस, डू दिस वर्क टिल 9, मतलब अभी भी वो स्टार्ट है और 9 बजे तक 9 ही बजे समाप्त तक हो चालू जाएगा। रहेगा। दैट्स रियली ऑसम। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया एग्जैक्टली। धड़कन बढ़ा दिए यार, इतना एक्सप्लेन करने के बाद अभी टॉपिक्स माइंड में नहीं गया। चलो, आई विल बी होम बाय 9। ये देखो, ऑफलाइन क्लास में तो ठीक है, मैं चेहरा देखकर पता कर लूंगा समझ में आता नहीं आता। ऑनलाइन क्लास में बस एक्सप्लेन करते रहो। चलो कोई ना। आई विल बी होम बाय 9 एंड आई विल बी होम टिल 9 में अंतर क्या? चलिए, आई विल बी होम बाय 9 एंड आई विल बी होम टिल 9, गो ऑन। जो भी बता सकते जल्दी से बता दो। मैं 9 बजे तक में घर में हूँगा। मतलब अभी नहीं हूँ, ये सुनो। यस व्हेन आई से आई विल बी होम बाय 9, मतलब मैं 9 बजे तक मैं घर में हूँगा, अभी नहीं हूँ, लेकिन जब 9 बज जाएंगे तब तक मैं घर पे हो जाऊंगा। एंड आई विल बी होम टिल 9, मतलब मैं 9 बजे तक घर में रहूंगा। मतलब अभी हूँ और 9 बजे तक मैं घर पे रहूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। इज दैट क्लियर टू यू? चलो जी, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स है, कल एक बार ट्राई करूंगा इसको दोबारा बताने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे दे दिए, तो इन सारे एग्जांपल्स को गो थ्रू करना, देखना कि कहां पर किसका कैसे यूज हुआ है, और जब इन सारे एग्जांपल्स को आप गो थ्रू कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो ऑल दीस थिंग्स आर गोना बी इजी। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ गया जी? यस अब सर। यहाँ पर मैं सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ तक आपके सारे एग्जांपल्स गिवन है, तो इन सब एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। कल इसको एक बार और मैं गो थ्रू करूंगा। आई थिंक इस टॉपिक को एक बार और गो थ्रू करवाने की जरूरत है, बट हैविंग सेड दैट सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, तभी बेटर रहेगा आपके लिए। इज दैट क्लियर टू यू? चलो, होता है कभी कभी कोई टॉपिक ऐसे मिल जाता है, बट अगर टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगा दो, डन हो जाएगा। आई मीन इसमें कर रहे हो, अभी चालू है और चालू रहेगा, तो आप टू टिल अंटिल किसी का भी यूज कर दो, किसी समय तक में चालू होगा तो वहां पर बाइक यूज कर दो, इसमें क्या टेंशन है, मतलब। चलो कोई ना। अगर स्टिल इफ यू फेस प्रॉब्लम्स, जय, ये जो आप इमोजीज भेजते हो ना, इमोजीज पे कम और अपनी स्टडी पे ज्यादा फोकस करना। दैट इज गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, लेकिन उसके चक्कर में अपना पूरा माइंड उसमें आप ले जाते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, बट दैट इज नॉट गुड व्हाइल स्टडीइंग। एट द एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू, योर मेन फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। सर हम इमोजी पे इमोजी भेजते रहेंगे, धन्यवाद। Okay, so this was it in today's class. Thank you very much. I'm gonna be catching you guys tomorrow. And mark my words, you don't have to send emojis while the class is running. At the end, you can do whatever you wanna do. Is that clear? हाँ हाँ चले भैया. Okay, then this was it. Bye bye. Take care. Have a great day ahead, and I'm gonna be catching up tomorrow.